अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि किस तरह मैंने एक कस्टमर के कहने पे 2000 में इस ड्रेस को कस्टमाइज़ किया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इस शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। प्योर का 2 पीस सूट है जिसका मैं शर्ट और दुपट्टा बनाऊंगी। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान तरीका है और मैं इस तरीके से आसानी से कटिंग और स्टिचिंग कर सकती हूँ। सिली हुई शर्ट से नाप लेने के लिए शर्ट को किसी टेबल या ज़मीन पर बिछा लें। हाथ में पकड़कर नाप लेने से कपड़ा कम या ज़्यादा हो जाता है और बाद में हम ये सोचते हैं कि मैंने पूरी पैमाइश की थी, ये कम कैसे हो गया। अब यहाँ पे मेरी सिली हुई शर्ट का दामन 22 इंच और लंबाई 41 इंच है। अब कपड़े की चौड़ाई वाली साइड से मैं शर्ट के दामन का कपड़ा उतारूंगी। सिली हुई शर्ट का दामन 22 इंच था तो मैं 24 इंच पे निशान मार्क करूंगी। लंबाई 41 थी तो मैं 43 पे निशान मार्क करूंगी। अब इन दोनों निशानों पे कट लगाकर फ्रंट और बैक का कपड़ा बाकी फैब्रिक से अलग कर लूंगी। अब मैं फ्रंट और बैक साइड को भी अलग कर लूंगी। इस शर्ट में मैंने एम्ब्रॉयडरी की है जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम मैं एम्ब्रॉयडरी और स्टिचिंग की वीडियो अलग अलग अपलोड करूं या एक ही बार में। ये शर्ट के बाजू हैं, इस पर भी मैंने एम्ब्रॉयडरी कर ली है। शर्ट की कटिंग करने के लिए हमेशा शर्ट को उल्टा तय करते हैं ताकि हम जो भी निशान मार्क करें वो शर्ट की उल्टी साइड पर ही लगें। अब मैंने यहाँ शर्ट की फ्रंट साइड और लाइनिंग वाले कपड़े को पिन अप करके रख लिया है और सेम इसी तरह से ही बैक साइड को भी पिन अप कर लिया है। अब मैं शर्ट की बैक साइड को नीचे और फ्रंट साइड को इसके ऊपर रख दूंगी। सबसे पहले शर्ट के तीरे का नाप लूंगी जो कि 14 इंच है। अब जितनी भी आपके पास तीरे की पैमाइश हो इस तरह इंची टेप को फोल्ड करके उसका आधा हिस्सा आपने निकाल लेना है। अब तीरे का जितना भी आधा हिस्सा हो उसमें ½ इंच और शामिल कर लें। अब मेरे पास तीरे का ½ 7 इंच था तो मैं इसमें आधा इंच और शामिल करते हुए 7.5 इंच पे निशान मार्क करूंगी। अब बारी आती है कंधे का नाप लेने की। तो कंधे की पैमाइश के लिए इंची टेप को कभी भी इस तरह नहीं बल्कि इस तरह तिरछा नाप लेते हैं। इस शर्ट के कंधे की पैमाइश 8 इंच है। अब मैं सबसे पहले कंधे के ऊपर वाली साइड पे इस तरह से तिरछा करके ½ इंच पे निशान मार्क कर लूंगी। इसके बाद इस निशान के नीचे वाली साइड से इंची टेप को रखते हुए 8 इंच पे कंधे का निशान मार्क करूंगी। अब 8 इंच का निशान लगाने के बाद जितना हमारे तीरे का निशान होगा उतना ही हम नीचे वाली साइड पे भी मार्क कर देंगे। अब मैंने ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे 7.5 इंच का निशान मार्क कर दिया है। अब इन दोनों निशानों को स्केल की मदद से आपस में मिला दूंगी। अब हमारे पास इस तरह से एक बॉक्स की शेप तैयार हो जाएगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जितना आपके तीरे का निशान है उतना ही निशान नीचे वाली साइड पे लगाना है। अब शर्ट का जो भी साइज हो यहाँ से 1 इंच पे निशान अंदर वाली साइड पे लगा लें। याद रखें छोटी बच्चियों की शर्ट की कटिंग इस तरह से नहीं होगी। अब इस निशान को भी ऊपर वाले निशान के साथ मिला देना है। अब जो निशान हमने पहले लगाया था उसके अंदर वाली साइड पे 1.5 इंच का निशान लगा लें और इसके बाद जो निशान हमने बाद में लगाया है उसके अंदर भी 1.5 इंच का निशान लगा लें। ये दोनों निशान हमारी फ्रंट और बैक साइड के हैं। जो निशान हमने पहले लगाया है वहाँ से हमारी बैक साइड की कटिंग होगी और जो निशान हमने बाद में लगाया है वहाँ से हमारी फ्रंट साइड की कटिंग होगी। अब यहाँ से जितनी भी आपकी शर्ट की फिटिंग है उतना निशान लगा लें। मैंने यहाँ से 10 इंच रखनी है तो मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। अब इस फिटिंग वाले निशान से हम अपने कंधे की गोलाई वाली शेप बनाना शुरू करेंगे। और जितना हमने कंधे का बॉक्स बनाया था जो इस शर्ट का 8 इंच है
तो इसका हाफ रखते हुए मैं 4 इंच पे निशान लगा रही हूँ। वहाँ तक ही मैं अपने कंधे की गोलाई वाली शेप को ख़त्म कर दूंगी। और बिल्कुल ही इसी तरह से जो निशान हमने बाद में लगाया था, जो कि हमारी फ्रंट वाली साइड की कटिंग होगी, इसको भी मैं इसी तरह से गोलाई वाली शेप में ही निशान लगा दूंगी। अब यहाँ तक हमारी कंधे की कटिंग के सारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद अब बारी आती है कमर की फिटिंग के निशान की। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आप ये निशान 6.5 इंच पे लगा लें, और अगर आपकी हाइट छोटी है तो 5.5 इंच पे लगा लें। इसके बाद चेस्ट की फिटिंग के निशान को कमर की फिटिंग के निशान से इस तरह से निशान लगाकर मिला दें। हिप की फिटिंग के लिए मैं 14.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। कुछ लेडीज ये यहाँ से 12.5 इंच तक ही सिलाई ख़त्म कर देती हैं, लेकिन इससे आप जब भी अपना बाजू ऊपर करेंगी तो आपकी शर्ट ऊपर को उठ जाएगी। अब मैं हिप की फिटिंग का निशान 11 इंच पे लगाकर कमर की फिटिंग के निशान से हिप की फिटिंग के निशान को इस तरह से मिला दूंगी। अब इस फिटिंग के निशानों के बाहर वाली साइड पे 2-2 इंच का सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगा लें। अब यहाँ पे हमारी शर्ट की कटिंग के सारे निशान कंप्लीट हो गए हैं। मैं शर्ट के दामन वाली साइड से शर्ट की कटिंग को शुरू करूंगी, और जो निशान हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए बाहर वाली साइड पे लगाया था, इस निशान से कटिंग करते हुए कंधे की कटिंग करूंगी। कटिंग करते वक्त आपने शर्ट को बिल्कुल नहीं घुमाना, बल्कि जिस हाथ में कैंची है उसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हुए जो निशान हमने लगाया था उसके ऊपर ऊपर कटिंग को कंप्लीट कर लेना है। और जो हमने 1/2 इंच का तिरछा निशान लगाया था उसको भी तिरछा ही कटिंग करना है, सीधा नहीं करना। अब फ्रंट साइड की जो डीप कटिंग करते हैं उसके लिए मैं फ्रंट साइड के पीस को अलग करते हुए अंदर वाले निशान पे कटिंग कर दूंगी। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे इस तरह कटिंग करना थोड़ा मुश्किल लगे तो आपने नीचे से बैक साइड वाले पीस निकालकर अलग कर देने हैं और फिर फ्रंट साइड की कटिंग कर लेनी है। और फिर इस तरह से कट का निशान लगा दें। अब यहाँ पे शर्ट की कटिंग भी कंप्लीट हो गई है।
अब मैं बाजू की कटिंग करूंगी, जिसके लिए मैं 3 इंच का निशान ऊपर और 3 इंच का निशान नीचे वाली साइड पे लगाने के बाद नीचे वाले निशान से 1 इंच ऊपर को निशान लगाते हुए इस तरह से कटिंग की शेप बनाते हुए ऊपर वाली साइड पे जहां 3 इंच का निशान लगाया था वहां इस निशान को ख़त्म कर दूंगी। अब मैं बाजू के आगे वाली साइड से जितना बाजू तैयार रखना है उतना निशान मार्क कर दूंगी और ऊपर जो हमने 1 इंच का निशान लगाया था इस निशान के साथ इस निशान को इस तरह से मिला दूंगी। ये हमारे तैयार बाजू का निशान है। अब इसके बाहर वाली साइड पे कटिंग का निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लूँगी और जो निशान ऊपर कंधे की कटिंग के लिए लगाए थे उनको भी कटिंग कर देना है। अब मैं यहाँ पे इस कंधे की कटिंग को कंप्लीट कर रही हूँ। अब बारी आती है स्टिचिंग की। इसके लिए सबसे पहले मैं शर्ट के फ्रंट और बैक दोनों नेकलाइन की कटिंग कर रही हूँ। अब इन दोनों नेक को इस्त्री की मदद से इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े पर पेस्ट कर लेना है। नेक को लगाते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि नेक छोटा या बड़ा ना हो जाए। इसके लिए आपने नेक के अंदर से जो पेपर निकालना है उसको इसके अंदर रखकर अच्छी तरह से निशान लगाने के बाद फिर इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है ताकि हमारा गला छोटा या बड़ा ना हो जाए। अब इन दोनों नेक को पेस्ट करने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर लें। कटिंग के बाद गले के इस कपड़े को फोल्ड करते हुए इस तरह से 1 पाँव की सिलाई लगाते हुए इस कपड़े को भी फोल्ड कर लें और नेक को इस तरह से हाफ फोल्ड करके एक कट का निशान लगा लें ताकि हमें गले के सेंटर का पता चल सके। अब इस तैयार किए हुए नेक को शर्ट के ऊपर रखकर इस तरह से पिन अप करने के बाद पेपर के बिल्कुल साथ साथ सिलाई को लगा लें। मैंने यहाँ फ्रंट और बैक दोनों नेक पे सिलाई को लगा लिया है। अब इसके बाद गले के अंदर वाली साइड से 1/2 इंच का कपड़ा छोड़कर इस तरह से कपड़े को काट दें। इस कपड़े को काटने के बाद जहां तक हमने सिलाई लगाई थी वहां तक छोटे छोटे कट इस तरह से लगा लें। अब यहाँ पे मैंने 1-1 इंच का फासला छोड़ते हुए इस तरह से सारे कट लगा लिए हैं। अब इस कपड़े को नीचे वाली साइड पे फोल्ड करके अच्छी तरह से प्रेस कर लें और इसके बाद फ्रंट वाले नेक लाइन की छोटे छोटे टांकों के साथ अच्छी तरह से तुरपाई कर लें। पूरी शर्ट की स्टिचिंग में सबसे ज़्यादा फोकस शर्ट के नेक लाइन पे होता है। अगर शर्ट का नेक लाइन अच्छा और नीट बनेगा तो बाकी की शर्ट खुद ब खुद ही अच्छी लगेगी। इसलिए आपने फ्रंट के नेक लाइन को हमेशा नीट बनाना है और सबसे ज़्यादा फोकस आपने फ्रंट नेक पे करना है ताकि हमारी जो बाकी की शर्ट है वो खुद ब खुद ही खूबसूरत हमें नज़र आए। अब शोल्डर को मैं यहाँ गुम सिलाई करूँगी, जिसके लिए मैं बैक साइड वाले शोल्डर को नीचे और फ्रंट साइड के शोल्डर को इसके ऊपर रखते हुए बैक साइड के नेक को इसके ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। इसके बाद जो पेपर वाला हिस्सा है उसको मैं कटिंग कर रही हूँ ताकि जब इसको सीधा करें तो अंदर से जो नेक का कपड़ा है वो मोटा मोटा ना लगे। इस तरह से गुम सिलाई करने में कपड़े में बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है, इसलिए कोई भी कपड़ा हो मैं इसी तरह से इसको स्टिच करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने बैक नेक लाइन की भी तुरपाई कर ली है।
के बाद मैं शर्ट की फिटिंग की सिलाई भी लगा लूँगी। फिटिंग की सिलाई मैंने ज़्यादा डीप नहीं लगाई क्योंकि मुझे इस शर्ट को थोड़ा लूज़ ही सिलाई करना था। अब मैंने शर्ट के बाजू भी साथ अटैच कर लिए हैं। यहाँ पर हमारी शर्ट जो है वो मुकम्मल स्टिच हो गई है। शर्ट के दामन की मैंने 1.5 इंच की फोल्डिंग करके तुरपाई कर ली है। प्योर का कपड़ा बहुत बारीक होता है और ख़ासकर हल्के रंग के कपड़े में थ्रेड और भी ज़्यादा नज़र आता है, इसलिए मैंने छोटे छोटे टांकों से ही इसकी तुरपाई की है ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छी आए। बाजू के फ्रंट पे पहले मैंने इसको सिंपल ही स्टिच किया था, लेकिन ये मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसके आगे इस तरह से बीड्स और पर्ल्स की लाइन लगा दी। अभी वीडियो में मैंने बहुत सारे पॉइंट को मिस किया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं उन सारे पॉइंट्स को भी नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी कि आपको और भी अच्छे तरीके से स्टिचिंग समझा सकूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।